पूजा कर्म कांड में ही शामिल रह गई, हमारे दिल तक वो प्रवेश नहीं कर सकी। लेकिन आज हम कुछ भी नहीं करते, कोई कर्म कांड नहीं। सही कहा कि कोई शास्त्र नहीं पढ़ा हम लोगों ने, कोई उपनिषद और पुराण और वेद नहीं पढ़े हमने। जाना है कि ऐसी किताबें हैं, लेकिन पढ़ने का मौका नहीं मिला और कभी पढ़ने नहीं आया। पढ़ा भी है तो अब दिल में महादेव के प्रति ही आकर्षण इतना ज्यादा है कि दूसरी चीजें अब अच्छी ही नहीं लगती। लेकिन उन चीजों में भी हम ढूंढते भी हैं तो किसको? शिव को, महादेव को, कि मेरे महादेव के लिए उसमें क्या लिखा हुआ है। तो आज 1974 में शिव को गुरु मानने के बाद साहब श्री के द्वारा जो यात्रा शुरू हुई, वो आज 2024 में हम लोग खड़े हैं। ये यात्रा अनवरत चल रही है, विस्तार पा रही है, फैलती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। इसकी गति भी तीव्र होती ही जा रही है। अभी आप लोग इस हॉल में 9-10 बजे से तो जरूर बैठे होंगे। स्वाभाविक है, प्यास भी लगती है, बाहर भी जाना पड़ता है। लेकिन अभी कुछ गुरु बहन लोग पानी का बोतल भी बांट रही थी, तो मुझको याद आया कि अभी कुछ वर्ष पहले तक हम लोग उपवास तो करते ही थे। नहीं, ज्यादातर लोग सोमवार का, एकादशी का या बहुत सारे व्रत का उपवास करते ही थे, निर्जला करते थे, पानी भी नहीं पीते थे। क्योंकि आपको पता है कि पानी नहीं पीना है तो प्यास भी नहीं आती है। देखिए मन की मजबूती का क्या असर होता है। मन को अगर पता हो कि पानी आज हमको नहीं पीना है तो मन एक कोने में जाके बैठ जाता है, पानी नहीं मांगता, प्यास नहीं लगती उसको, क्योंकि उसको पता है कि पानी पीना नहीं है। लेकिन अभी हम लोग बैठे हैं तो मन को हम लोगों ने एक तरफ, एक कोने में नहीं किया है। तो हमको जो जो मन में आ रहा है हम सब वो काम कर रहे हैं, हल्ला भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं, हलचल में भी हैं, पानी भी पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि अगर हमारे मन में कोई एक भाव, कोई एक विचार बहुत तेज, बहुत गहरा हो जाता है तो बाकी चीजें हम भूल जाते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं जो इस संगोष्ठी का उद्देश्य है। ये बहुत कीमती वक्त है, हमारा भी और आपका भी। वक्त हमेशा कीमती ही होता है, बेशकीमती होता है। कहिए कि महादेव की बनाई हुई हर चीज बेशकीमती होती है। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, कुछ लोग बैठे हुए थे, उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति भागा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है नदी की तरफ। तो 2-4 लोग उसके पीछे दौड़े। क्या बात है, क्यों दौड़े भागे जा रहे हैं? उस व्यक्ति ने कहा कि अब मैं आज मर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में कुछ नहीं है, अब मेरे पास 1 रुपया नहीं है, मैं ना खा पा रहा हूँ, ना अपने परिवार को चला पा रहा हूँ, और कष्ट ही कष्ट है, दुख ही दुख है। इसलिए आज मैं जीवित नहीं बचूंगा, नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। एक व्यक्ति ने कहा कि ऐसा करते हैं कि यहाँ एक बहुत अमीर व्यक्ति रहते हैं कि जब तुम अब मर ही जाओगे तो ऐसे भी तो तुम्हारा देह जो है खत्म हो जाएगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, खत्म तो हो जाएगा, जब मर ही जाएंगे हम तो मेरा शरीर तो खत्म हो गया ना, फिर तो उसकी कोई उपयोगिता है नहीं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, जब मर ही जा रहे हो तुम तो ऐसा करो कि हमको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो तुम्हारी जो आंख है उसको अगर हम बेच देंगे तो हमको कुछ पैसा मिल जाएगा, तुमको तो ऐसे भी मरना ही है, तो अपनी आंख जरा मुझको दे दो ताकि मैं बेच लूं। तो एक बहुत अमीर व्यक्ति का बेटा था जिसको